बच्चों, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? होपफुली आप लोग सब लोग सेफ़ होंगे और मस्त होंगे अपनी लाइफ में। होना भी चाहिए, आपकी उम्र ही है मस्त रहने की। बिल्कुल मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, लाइफ को आगे बढ़ाइए, करियर बनाइए। तो हमने ये जो एक नया चैनल ये शुरू किया है आनंद फिजिक्स के नाम से। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं इसका एक सेगमेंट ऐसा रखूं कि आपको अपने घर में यूज़ होने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं, अपरेटस है या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें फिजिक्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में आपको एक्वेंटेड कराया जाए। तो ठीक है, मैंने दो टॉपिक्स ऑलरेडी चुने हैं, जिसमें से एक टॉपिक आपका था स्टाइलस पेन का, और दूसरा टॉपिक जो था वो था आपका साइकिल का। तो दो टॉपिक अपने घर में यूज होने वाले हैं, वो मैंने चुना। आज जो तीसरा टॉपिक मैंने चुना है एसी एनर्जी मीटर। आपके साइड में राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में एक डिवाइस लगी हुई दिख रही है, सबके घरों में है, सबके घरों में। आपने इसको अपने घर की एंट्री पे या घर के जस्ट बाहर वाले वॉल पे बिल्कुल देखा होगा इस डिवाइस को। आजकल थोड़ी सी डिजिटल डिवाइसेज आ गई हैं, पर ये उसका आप समझो कि पूर्वज कह लो, दादा कह लो, ठीक है ना। स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो अभी सबसे यंगेस्ट जनरेशन का है, और ये एनर्जी मीटर जो है सबसे ओल्डेस्ट जनरेशन का है। तो मैंने इसको इसलिए उठाया है कि आपको पहले दादा से मिलाया जाए, फिर धीरे धीरे हम आपको बच्चे से भी मिलाएंगे, इसका बेटा फिर उसका बेटा। ठीक है, तो पहले आप देखो कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, एसी एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी मेजर करता है। एनर्जी कौन सी मेजर करता है? जो एनर्जी आप कंज्यूम करते हो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अपने घरों में, बल्ब में, ट्यूबलाइट्स में, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, एसी में। ठीक है, तो ये सबको मिला करके मेजर कर लेता है। तो अब आप इसका ये चीज़ देखो कि इसको काम क्या है। इसका काम है पावर कंजम्पशन को मेजर करना। आप कहते हो कि यस इट्स मेजरिंग पावर कंजम्पशन, पर ये एक्चुअली में एनर्जी को मेजर करता है, क्योंकि ये जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं वॉट आवर, इसीलिए इसको वॉट आवर मीटर भी कहते हैं। वॉट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल जैसे एनर्जी का यूनिट है, वैसे ही वॉट आवर भी है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इंडक्शन क्या चीज़ होती है। आप सपोज करो कि आपके पड़ोस में कोई बच्चा है और वो बहुत बदमाशी करता है। कुछ टाइम बाद आपका भी बच्चा उसको देखता है और कुछ टाइम बाद वो भी बदमाशियाँ सीखने लगता है। इसको क्या कहते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन मतलब टू लर्न समथिंग फ्रॉम समवन एल्स। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहला, बच्चा जो बदमाश है उसको बदमाश होना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ उसके बदमाश होने से आपका बच्चा बदमाश नहीं होगा, उसको बदमाशी करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होने से इंडक्शन नहीं होने वाला किसी दूसरे कॉइल में। उस इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी है जो चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके पास में रखे हुए किसी दूसरे कॉइल में भी अपने आप एक इंडक्शन जनरेट होगा, और उस इंडक्शन की वजह से वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है इस एनर्जी मीटर का। अब हम देखते हैं कि वो बदमाश बच्चा कौन है जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और वो शरीफ बच्चा कौन है जो उससे इंड्यूस होकर के अपने आप को ख़राब कर रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग आगे। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके? हमने क्या किया है कि इसके चारों इसकी पूरी ऑपरेशंस को हमने चार पोर्शन में डिवाइड कर दिया। पहला, ड्राइविंग सिस्टम जो ड्राइव कर रही है। मूविंग सिस्टम, उस ड्राइविंग सिस्टम के इन्फ्लुएंस में आकर के कौन सी मूविंग सिस्टम काम कर रही है। तीसरा, ब्रेकिंग सिस्टम। अब मूविंग सिस्टम है तो भाई ब्रेक लगाना पड़ेगा ना आपको। साइकिल चला रहे हो तो फिर कहीं तो ब्रेक लगानी पड़ेगी ना। आपकी मर्जी हुई भैया दुकान से हम दूध पी लें या चाय पी लें, कैसे रुकोगे? ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर एनर्जी मीटर में आपने स्विच ऑफ कर दिया अपने घर का, एक भी स्विच नहीं जल रहा, तो भी सर्किट क्या घूमता रहेगा? वो पहिया नहीं घूमना चाहिए, अदरवाइज घूमता रहा तो आपकी तो बिजली उठ जाएगी। ठीक है। और तीसरा है, चौथा है रजिस्टरिंग सिस्टम। रजिस्टरिंग सिस्टम, जब इतना ताम झाम हुआ, इतना काम वाम हो रहा है सब कुछ, तो रजिस्टर कौन मेंटेन कर रहा है भाई कि क्या क्या काम हुआ अपने को? ठीक है ना। तो ये चार पोर्शन में हमने डिवाइड किया इस डिवाइस को। अब हम देखते हैं धीरे धीरे कि ये डिवाइस इस चारों सिस्टम से कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हाँ भैया, तो अब यहाँ देखो कि कंपोनेंट ऑफ एसी एनर्जी मीटर लगा कैसे कैसे रहता है। ठीक है, ये पूरा सर्किट आप देख रहे हो ना। यहाँ हमने दो डायग्राम बना रखे हैं, एक तो ये वाला पहला वाला डायग्राम, और एक ये दूसरा वाला डायग्राम। दूसरा वाला डायग्राम जो है वो सर्किट डायग्राम है, और पहला वाला डायग्राम तो वैसे लोगों के लिए है जिनको अता पता कुछ है नहीं, तो भी थोड़ा सा समझ जाए। ठीक है, तो इसमें देखो आप, ये पहिया है एल्युमिनियम का, यही घूमता रहता है। यही वो छोटा बच्चा है जिसको कि दूसरे लोग बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, और वो बिगड़ैल बच्चा कौन है जो सबको बिगाड़ रहा है? वो बिगड़ैल बच्चा है
ये वोल्टेज कॉइल जिसको कह रहे हैं, ये पूरा सिस्टम यही सबको बिगाड़ रहा है। इसी के बीच में देखो कॉइल फंसा हुआ है, जब कॉइल उसके बीच में फंसा हुआ है, ये अपना बदमाशी शुरू करेगा ना, तो ये कॉइल इसके बीच में घूमने लगेगा, ठीक है। और उसी का सर्किट डायग्राम हम राइट हैंड साइड में आपको दिखा रहे हैं कि उसका सर्किट डायग्राम ये कैसे बना हुआ। तो अब थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं चारों ग्रुप को अलग अलग करके, ठीक है ना, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करके और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको हम। चलो अब देखो यहाँ सर्किट डायग्राम को हम बड़ा करके दिखला दिए हैं, ठीक है ना। सर्किट डायग्राम से ही सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो होगा क्या कि ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये हमारा मेन लाइन है जो हमारे घर में लाइन आ रही है बाहर से, ठीक है ना। एनर्जी मीटर को हमेशा जब घर में लाइन आती है वहीं पर जोड़ दिया जाता है, ताकि उसके बाद कोई भी अपरेटस मेरा घर में यूज हो तो वो उसका बिजली ये उठा दे। अगर हम किसी दूसरे डिवाइस को पहले जोड़ देंगे और फिर इसको बाद में जोड़ेंगे तो वो डिवाइस कितना बिजली उठा रहा है ये नोट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहला मॉनिटर इसी को बनाते हैं हम, कि तुम ही देखोगे कि इधर क्लास में कौन कौन बच्चा है और उसको सारों को मॉनिटरिंग करना तुम्हारा ही काम है, तो यही मॉनिटर करता रहता है। तो ये मेरा आया बाहर से लाइन, ठीक है। इस बाहर से जो लाइन आ रहा है, तो इसमें से तुम देखो कि इस बाहर से लाइन से हम एक यहाँ से कॉइल निकाले हैं, एक यहाँ, इसको हम कहते हैं प्रेशर कॉइल, ठीक है ना। प्रेशर कॉइल सीधा बाहर की वोल्टेज से जुड़ा रहता है, जो भी आपके घर में लाइन आ रहा है उस वोल्टेज से सीधा जोड़ देते हैं। और दूसरा कॉइल है ये वाला ऐसे करके ऐसे, इसको कहते हैं करंट कॉइल, ठीक है। ये करंट कॉइल है, इसमें से लोड करंट जाता है। लोड करंट क्या, जो करंट मेरे घर में आ रहा है वही करंट इसमें से जाता है। अब होगा क्या, इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि क्या होगा। इसमें होगा क्या कि ये अपना फ्लक्स जनरेट करेगा, ये अपना फ्लक्स, और ये अपना फ्लक्स जनरेट करेगा, मतलब दोनों बदमाशी करना शुरू कर दिया है। और ये फ्लक्स जो है टाइम के साथ में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी एसी है, तो एसी टाइम के साथ चेंज होता है, तो ये फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। अब जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, यानी कि बदमाश बच्चा जो ये दोनों प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल था, ये बदमाशी शुरू कर चुका है। तो जब बदमाशी शुरू कर दिया तो ये जो पड़ा हुआ है, ये देखो जो बैगनी कलर का दिख रहा है, वायलेट कलर का, ये जो दिख रहा है डिस्क, ये होता है एल्युमिनियम का डिस्क, ठीक है ना। ये उसको फील करने लगेगा, ये जैसे ही फ्लक्स जनरेट करेगा। अब फ्लक्स क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ लो कि फ्लक्स क्या होता है। किसी भी मैग्नेट के पास में किसी लोहे को ले जाते हो ना, तो लोहा क्या होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो भाई अट्रैक्ट हो रहा है तो कोई फोर्स जनरेट हो रहा होगा ना, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है कि भाई मैग्नेट से कुछ निकल तो रहा नहीं है जो उसको खींच रहा है, लेकिन हाँ कुछ तो खींच रहा है तभी अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब एक इनविजिबल चीज़ है जो वहाँ छुप के बैठा हुआ, आपको दिखाई नहीं देगा, वो छुप के बैठा हुआ है और आपके लोहे को अपनी तरफ खींच रहा है, मैग्नेट की तरफ खींच रहा है। तो उसी छुपे हुए चीज़ को हम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। वही एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, ऐसा ही कुछ समझो कि जितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज या जितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज किसी पर्टिकुलर एरिया से पास करेगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो अब चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास किया तो दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का पीछा करेंगे, उस चक्कर में घूमेंगे तो जो घूमने वाला जो टॉर्क है, टॉर्क जो उसको घुमाएगा, ठीक है। जैसे आप फोर्स समझते हो ना, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सीधा घूमता है, लेकिन जो घुमाता है, जैसे पहिया को कोई घुमाएगा, आप एक रॉड को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐठ रहे हो, ठीक है, तो उसको जो घुमाएगा इसको हम कहते हैं टॉर्क, ठीक है। तो जो टॉर्क जनरेट करेगा वो डिपेंड करता है साइन अल्फा पे। अल्फा मतलब दोनों फ्लक्स के बीच का एंगल। तो जब ये अल्फा 90 डिग्री होगा तो साइन 91 होता है। इसका मतलब है कि जो टॉर्क होगा वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, ठीक है। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि करंट से जो फ्लक्स निकल रहा है और वोल्टेज कॉइल से जो फ्लक्स निकल रहा है वो 90 डिग्री पे सेपरेटेड हो। अब ये 90 डिग्री पे भाई कैसे सेपरेट हो जाएगा अपने आप, हमको करना पड़ेगा ये चीज़। तो हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो प्रेशर कॉइल है, ऊपर वाला कॉइल, ये वाला कॉइल, इसमें खूब सारा टर्न लगा देंगे, खूब सारा टर्न लगा देंगे। खूब सारा टर्न लगाने से क्या होगा, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टर वाला जो इफेक्ट होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, वो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। अब जब इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो जो फ्लक्स है इसका वो 90 डिग्री से पीछे चला जाएगा, लैग करने लगेगा। जबकि करंट कॉइल में एक मिनट, जबकि करंट कॉइल में हम ज़्यादा टर्न नहीं मारता। अब देखिए यहाँ ज़्यादा टर्न है और इसमें करंट कॉइल में ज़्यादा टर्न नहीं है, लेकिन करंट कॉइल का वायर मोटा होता है। पता है क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा लोड करंट वहीं से जाना है। समझे, आपके घर में एसी भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, पूरा का पूरा करंट कौन उठाएगा, यही वाला कंडक्टर उठा रहा है, तो इसको तो बहुत मोटा होना पड़ेगा। और जबकि ये वाला कॉइल जो प्रेशर कॉइल में है ये ज़्यादा मोटा नहीं होता, ये पतला होता है, पतला होगा और बहुत बार ऐसे ऐसे लपेटा रहेगा, लेंथ इसकी लंबी रहेगी। तो लेंथ लंबी रहने से यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है और ये वाला में इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। हम चाहते क्या है कि जो डायरेक्शन ओरिजिनल वोल्टेज का है जो मेरे घर में आ रहा है,
वही वोल्टेज करंट कॉइल से भी जाए, ठीक है ना, वही फेज में कोई डिफरेंस ना हो। तो करंट कॉइल के फ्लक्स में और वोल्टेज कॉइल के फ्लक्स में 90 डिग्री का गैप जनरेट हो जाएगा। जैसे ही यह गैप जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर इस कॉइल में एक ईडी करंट जनरेट हो जाएगा। ईडी करंट क्या है? जब कोई मैग्नेटिक इंडक्शन होता है और अपने आप कोई इंडक्शन होने लगता है तो क्या होता है उसमें कि करंट जनरेट होगा। वो करंट क्या करता है, छोटा छोटा लूप बना लेगा। अब उसको घूमना था पूरा ऐसे गोल, और ये क्या करने लगा यार, छोटा छोटा लूप में घूमने लगा। तो छोटा छोटा लूप में घूमेगा तो जाहिर सा बात है कि बहुत ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा उसको। अब जब इतना रास्ता तय करना पड़ेगा तो हम R इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जब लेंथ हम बढ़ा दिए, ठीक है ना, लेंथ हम बढ़ा दिया कंडक्टर का, तो क्या हो गया, इसमें मेरा रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो इसमें लॉस ज़्यादा होगा, बहुत गर्मी पैदा कर देगा ये, और एडी करंट लॉस से हीटेड हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो एडी करंट का लॉस आप जब भी पढ़िएगा साइंस में तो आप यही पढ़िएगा कि नहीं एडी करंट बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। यहाँ पर एडी करंट बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है एडी करंट। अगर एडी करंट ना हो यहाँ पर तो यहाँ पर टॉर्क ना जनरेट होगा, यहाँ पर समझे। तो उस एल्युमिनियम के कॉइल में टॉर्क जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे थे ड्राइविंग सिस्टम, ठीक है। तो ड्राइविंग सिस्टम ऊपर हमने गलती से लिख दिया रजिस्टरिंग सिस्टम, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं ड्राइविंग सिस्टम। तो ये है अपना ड्राइविंग सिस्टम जो ड्राइव करता है, वो बदमाश बच्चा जो बदमाशी करेगा। और एल्युमिनियम कॉइल जो अपना एल्युमिनियम डिस्क जो रखा हुआ है, ठीक है ना, वो है आपका शरीफ बच्चा, वो इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना ड्राइविंग सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं मूविंग सिस्टम पे। तो मूविंग सिस्टम भी आपको हम बतला दिए हैं कि मूविंग सिस्टम जो है आपका, ये कॉइल है, इसमें एडी करंट जनरेट होगा तो ये चक्का घूमने लगेगा। अब ये जितना बार घूमेगा हमारा काउंटर उतना बार बढ़ता जाएगा, यूनिट बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये घूमना स्टार्ट किया, अब इसको रोकने के लिए एक ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो ब्रेकिंग सिस्टम क्या हो गया, यहाँ पर है ब्रेकिंग सिस्टम, देखो जी, ये है ब्रेकिंग सिस्टम, यहाँ ये है ब्रेकिंग सिस्टम। यूं जो लगा हुआ है ना, यूं देखो, ऐसे ऐसे, हाँ, ये मैग्नेट है। ये क्या करेगा कि ये दोनों तरफ से मैग्नेटिज्म जनरेट करता रहेगा और कॉइल इसके बीच में ऐसे घूमता रहेगा, तो ये क्या करेगा, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से पकड़ने की कोशिश। इसमें एडी करंट, एल्युमिनियम डिस्क में एडी करंट पहले से है और ये भी एक मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहा है, तो ये क्या चाहेगा, इसको रोकने का। तो ये थोड़ा इसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल होगा तब तो डिस्क को घूमने नहीं देगा। पता चला कि आप बिजली यूज किए जा रहे हैं और आपका मीटर उठ ही नहीं रहा, डिस्क नहीं घूम रहा, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत ही पावरफुल बनाया जाता है। लेकिन अब चीज़ क्या है कि थोड़ा बहुत भी पावरफुल होगा तो थोड़ा बहुत तो डिस्क को स्लो करेगा ना। आपने 2 यूनिट बिजली उठाई और आपका मीटर उठा 1.5 यूनिट, ऐसे कैसे चलेगा भैया, बिजली वाले कंपनी को तो घाटा लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एल्युमिनियम के रिंग्स डालते हैं। ये एल्युमिनियम का रिंग्स क्या करता है, और लो रिलक्टेंस पाथ जनरेट कर देता है प्रेशर कॉइल के फ्लक्स के लिए, तो ये और टॉर्क जनरेट कर देता है, ये कंपनसेट कर देता है। जो मैग्नेट, ब्रेकिंग मैग्नेट है यहाँ पर, ये मैग्नेट जितना रोकने की कोशिश करेगा ना, ये उसको थोड़ा सा और फोर्स दे देगा, तो ये एक दूसरे को कंपनसेट करेगा। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क देखो जी, ये है फ़र्क कि ये जो मैग्नेट है ये है परमानेंट मैग्नेट, और यहाँ जो मैग्नेट बनेगा ये बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। यहाँ जो फ्लक्स जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे तभी जनरेट होगा। ये तो परमानेंट मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो। इसीलिए होगा क्या कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दोगे, जब मीटर से कोई करंट नहीं जा रहा होगा, तो ये मैग्नेट इस डिस्क को रोक देगा, क्योंकि ये कॉपर भी काम नहीं कर रहा है, ना फ्लक्स है कहीं पर, ना कॉपर की वजह से लो रिलक्टेंस पाथ जनरेट हो रहा, तो ये मैग्नेट इसको रोक देगा। फिर तो आपका डिस्क रुक जाएगा, अब बिजली मीटर में नहीं चलने वाला, ठीक है। आपने जैसे ही बल्ब ऑफ किया, सारी स्विचेज ऑफ करी, घर में इलेक्ट्रिसिटी रोक दिया, तो ये मीटर अब बिल्कुल निश्चिंत है कि भैया अब हमको काम करने की ज़रूरत नहीं है, तब ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने ड्राइविंग सिस्टम बता दिया, आपको मूविंग सिस्टम बता दिया, ब्रेकिंग सिस्टम बता दिया। अब आपको बताते हैं रजिस्टरिंग सिस्टम, ठीक है ना, जो इस पेज के ऊपर भी हम लिख दिए हैं गलती से। तो रजिस्टरिंग सिस्टम क्या है कि जितना बार ये चक्का घूमेगा उतना बार मेरा पॉइंटर एक रोल कंप्लीट कर देगा, और आपकी यूनिट जो है 0 से 1, 1 से 2, एक बार और घुमा तो 2 से 3, एक बार और घुमा तो 3 से 4, ऐसे करते करते मीटर बढ़ता जाएगा। और हम वही मीटर जो ऊपर की रीडिंग होती है, हमको क्या मतलब है कि क्या घूम रहा है, क्या घुमा रहा है, इससे क्या मतलब है आपको, ठीक है। लेकिन सीखिए कि घर में जो इतना चीज़ हम यूज कर रहे हैं, इसमें
क्या फिजिक्स लगता है और क्या टेक्निक्स है। बहुत मज़ा आएगा आपको, देखिएगा कि हर जगह ही फिजिक्स है, एक छोटा सा छोटा चीज़ में भी फिजिक्स है, पेंसिल में फिजिक्स है, पेन में फिजिक्स है। आप कभी सोचिए कि पेन का रिफिल इतना स्मूथली कैसे चलता है, बॉल पॉइंट पेन का क्या फिजिक्स है, वो सब हम धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। बहुत फिजिक्स है, हर जगह फिजिक्स है। तो अभी फ़िलहाल इस पर देखते हैं कि जितना बार मेरा जो डिस्क है वो घूमेगा, उतनी बार मेरा पॉइंटर आगे बढ़ता जाएगा, काउंटर आगे बढ़ता जाएगा और आपका बिजली का बिल उठता जाएगा। तो ये है हमारे बिजली मीटर के दादाजी, जो पहले ज़माने से ही यूज होते आ रहे, कन्वेंशनल, इसको कहते हैं हम लोग कन्वेंशनल एसी एनर्जी मीटर। अब तो आपका आ गया है डिजिटल एसी एनर्जी मीटर, स्मार्ट एनर्जी मीटर, क्या क्या नहीं आ गया, ठीक है ना। सिम कार्ड की तरह पैसा पहले भराइए, उसके बाद जाके बिजली यूज कीजिए, ठीक है। तो उसके बारे में भी कभी डिस्कशन करेंगे, टाइम मिला तो अभी फ़िलहाल आप इसको जानिए कि क्योंकि बेसिक तो यही है, आप इसको समझ गए तो फिर आप डिजिटल और वो सब को भी कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, कैसे पॉइंटर उठता है, कैसे क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो ये बेसिक है जो आपको मे बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टाइम पे आपको पढ़ाया जाएगा, थोड़ा और डिटेल में फेजर डायग्राम बना करके। उतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि जितना आप फोकस कर सकते हैं उतना ही चीज़ों को समझिए, ठीक है। फेजर डायग्राम के लिए एक सेपरेट सेशन में लूँगा, आप वो सेशन देखना, तो उसको देखने के बाद आपको फेजर डायग्राम बनाना भी क्लियर आ जाएगा। तो चलिए, होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा इसको देख करके, कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एक एनर्जी मीटर में भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमारे वीडियोस को करने के लिए मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इसकी कतई ज़रूरत है। और आप अगर मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।